Hello children, I am Mrs. Masi and today we are going to finish the revision, that is chapter 15, Up Above the Earth. In the last video we have learned about the earth. Now today we will study or revise about the above the earth, means अर्थ के ऊपर क्या है। अर्थ के ऊपर अगर आप देखेंगे तो क्या दिखता है आपको? स्काई दिखता है, आसमान दिखता है, जो कि दिन में ब्लू दिखता है और रात को थोड़ा अंधेरा हो जाता है, थोड़ा डार्क सा दिखाई देता है। तो ये क्यों होता है और हमें आसमान में, स्काई में क्या क्या चीज दिखाई देती है, इसी के बारे में ये चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम लोग रिवाइज करेंगे कि स्काई इज अबव द अर्थ and we can see the sun during the daytime. Sun is a star. Sun एक star है, but it is more closer than the other star. That is why it looks very big and other stars look small. Sun भी एक star है, लेकिन बाकी स्टार्स से सन थोड़ा पास में है अर्थ के, इसलिए वो बड़ा सा दिखाई देता और बाकी स्टार बहुत दूर हैं, इसीलिए वो सब छोटे दिखाई देते हैं। सन इज अ ह्यूज बॉल ऑफ फायर एंड वी कैन नॉट सी इट डायरेक्टली विद आवर नेकेड आईज। हम सन बहुत बड़ा एक आग का गोला है, आप समझिए ऐसे ही सारे स्टार्स भी हैं, लेकिन हम अपनी आंखों से उसको नहीं देख सकते, वो उसमें इतनी तेज रोशनी होती है। इट गिव्स अस हीट ड्यूरिंग द डे टाइम, इट गिव्स अस लाइट ऑल्सो, ये हीट और लाइट देता है। एंड सन टेक्स राउंड, हमारे अर्थ का राउंड वो करता है, तो हमें लगता है कि सन राइजेस, सन जो है वो ईस्ट से उगता है और वो वेस्ट की ओर डूब जाता है। When sun rises, the day begins. जब सूरज उगता है तो दिन होता है, and when the sun sets, then night begins, और रात होने लगती है। Then in the night time we can see the moon in the sky. Moon, it does not have its own light, but it gets its light from the sun. मून की अपनी कोई लाइट नहीं है, जो लाइट थोड़ी है वो उसको सन से मिलती है, और मून जो है वो सन के अर्थ के चक्कर काटता है, चक्कर उसके सर्कल लगाता है। और मून जो है आपने देखा होगा कि मून जो है वो अलग अलग शेप में दिखाई देता है। समटाइम्स यू कैन सी फुल मून, समटाइम्स यू कैन सी हाफ मून, क्रिसेंट मून, समटाइम्स यू कैन नॉट सी द मून ऑल्सो इन द स्काई। कभी कभी ऐसा होता है कि आप आसमान में कोई मून नहीं देखते हैं। सो इट्स चेंजेस इट्स शेप एवरी डे, ये अपना आकार बदलता रहता है। When you see the round moon, that is called full moon. When you see the no moon, जब कोई मून ही नहीं होता तो आप उसको कहते no moon. Then we can see the stars twinkling in the sky at night. हम लोग रात में stars को देखते हैं जो कि चमकते रहते हैं। अभी हमने आपको बताया कि सन भी इन्हीं स्टार्स की तरह एक स्टार है, बट ये जो छोटे दिखाई देते हैं ये बहुत दूर है, इसीलिए ये हमें छोटे दिखाई देते हैं। और सन जो है वो स्टार्स जो है वो दिन में होता है, क्योंकि सन है तो ये भी स्टार है तो ये भी दिन में होते हैं, लेकिन इसकी रोशनी जो होती है वो सूरज की रोशनी की वजह से हमें दिखाई नहीं देते हैं, और सन इतने ज्यादा होते हैं वी कैन नॉट काउंट देम। देन वी कैन सी द क्लाउड्स इन द स्काई। क्लाउड्स फ्लोट इन द स्काई। आपने देखा होगा कि आसमान में बादल घूमते रहते हैं। समटाइम्स दे मेक शेप
और ऑफ एनीथिंग। कभी कभी ऐसा लगता है कि अरे वो ऐसा दिख रहा है, अरे वो बादल ऐसा दिख रहा है। बट when the clouds are blue, clear, then the day is bright. But when the clouds are dark, then it's time to rain. जब आसमान, जो बादल जो है वो साफ रहते हैं, क्लियर रहते हैं, तब लगता है कि ठीक है, सुनहरा दिन है। लेकिन जब डार्क बादल दिखाई देते हैं तब इसका मतलब है कि बारिश होने वाली है। Then we get rain from the clouds. हमको बादलों से ही बारिश मिलती है। और आप जानते हैं rain is the main source of water. So water is very initial for our life. We get rain from these clouds in the form of drops. हमको बादलों से ये बारिश मिलती है बूंदों के रूप में। जब बारिश होती है और उसी समय सूरज भी आ जाता है, सूरज की रोशनी पड़ती है एक्चुअली, तो सूरज तो रहता ही है बट उसकी जब रोशनी पड़ती है तो उस समय हमें बहुत ही सुंदर रेनबो दिखाई देता है। आपने देखा होगा कभी। और रेनबो में कितने कलर्स होते हैं? इट हैज 7 कलर्स। उसमें मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि वॉयलेट होता है, फिर इंडिगो होता है, फिर ब्लू कलर, फिर ग्रीन कलर होता है, फिर येलो कलर होता है, ऑरेंज होता है और रेड होता है। ये 7 कलर्स जो होते हैं रेनबो में दिखाई देते हैं। सो चिल्ड्रन, दिस इज द लास्ट चैप्टर रिवीजन। नाउ आई एम गोइंग टू show you some questions that how you all know now. It is more you have done more practice, but from this chapter also I'm going to give you some questions to solve. Please children, read from 10 to 15 all chapter nicely, then do all this revision work, this unit test paper 4, model test paper 2. This also you all revise. Do very well in your exam. Best of luck from my side. Now let's do the question answer. So first question is, the sun rises in it. Where does the sun rise? कहाँ पे ये कहाँ से उगता है, कहाँ से निकलता है? It seems that sun rises in the east. Sun sets in the west and northeast, just for your confusion. So correct answer is the sun rises in it. The sun rises in the east. Second question is, we cannot see stars during the daytime because of it. You know that stars are in the sky, but we cannot see the stars during the daytime. Why we cannot see the stars? Because of moon, because of cloud, or because of sun. So correct answer is because of sun. Because the light of the sun is so high, so effective in that presence, in this presence of sun, we cannot see the other stars which are very very far away from us. हम सन की लाइट में, जो कि बहुत बड़ी, बहुत ज्यादा होती है, इट्स अ ह्यूज बॉल ऑफ फायर वी कैन से, उसकी लाइट में हम उन स्टार्स को जो कि दूर हैं उनको नहीं देख पाते हैं क्योंकि सन की लाइट बहुत तेज होती है। देन थर्ड इज, रेनबो हैज डैश कलर्स. यू ऑल नो दैट रेनबो हैज 5 colors, 7 colors or 9 colors. Correct answer is rainbow has 7 colors. Now what are that colors? That are violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. These 7 colors are present in a rainbow. So children, we have finished the revision. I know you all are good children. Please study your book, all the subject nicely.
revise your book, revise your syllabus, and do very well in your exam. Best wishes.